ध्यान से देखें, अपन पढ़ रहे हैं सर्वनाम। क्या पढ़ रहे हैं? सर्वनाम। और सर्वनाम का मतलब होता है सबका नाम, सबका नाम आता है ना। इससे कोई भी छूटा नहीं है, सबका नाम आ जाएगा इसमें, कोई भी है ना, सब संज्ञाएं इसी में समान। सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम। ठीक है, अब ये सर्वनाम की जरूरत हमें क्यों पड़ी? संज्ञा की पुनरावृत्ति रोकने के लिए हमें सर्वनाम की जरूरत पड़ी। जैसे किसी जगह मतलब राम अच्छा लड़का है, राम रोजाना नहाता है, राम रोजाना स्कूल जाता है, ये जो राम राम आ रहा है ना बार बार, इसकी जगह पर वह लगाने तो कैसा रहे? राम अच्छा लड़का है, वह रोजाना स्कूल जाता है, वह रोजाना पढ़ता है ना, ये वह लगा दिया। ये वह जो है वो क्या है? सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम। तो संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी? सर्वनाम की। किसकी जरूरत पड़ी? सर्वनाम। बात समझ आ रही है? तो देखें, ये सर्वनाम यहाँ तक अपन क्लियर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। ये पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, ये 3 प्रकार का होता है। पहला होता है उत्तम पुरुष। कौन सा पुरुष? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, ये उत्तम पुरुष होता है। इसमें क्या होता है सर? इसमें आ से स्टार्ट होने वाले, जैसे हम, हमें, हमको, ये सब आ से स्टार्ट होने वाले और माँ से स्टार्ट होने वाले शब्द आते हैं। जैसे मैं, मुझ, मुझ में या मुझको, है ना, ये सब आएंगे इसी में, मुझको। ठीक है, ये किसमें आएंगे? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। पूरा नाम क्या है इसका? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसका दूसरा आता है, इसका नाम क्या है? उत्तम। बताओ, उत्तम के बाद आता है मध्यम। क्या आता है? अब मध्यम में कौन आता है? इसमें ता से शुरू होने वाले हैं, जैसे तू, तुम, ये सब आएगा। कैसे? तुम, ये तुम आ गया, तू, है ना, तुझको, ये ता से स्टार्ट होने वाले कहाँ आएंगे? मध्यम में। और एक होता है लास्ट वाला, इसको कहते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, और इसमें क्या आता है? इसमें आते हैं जैसे वह, उन्हें, ये सब आएगा, उन्हें, है ना, ये सब चीज कहाँ पे आएंगी? इसमें। ये तो आप पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब देखिए निजवाचक सर्वनाम। इसमें क्या है? कोई भी शब्द होगा वो अपने लिए यूज होगा। जैसे मैं अपना काम आप कर लूंगा, ये जो आप आया ना, ये किसके लिए आया? अपने लिए तो आया। मैं अपना काम आप कर लूंगा, अपने आप कर लूंगा, तो ये जो आप आया ये स्वयं के लिए आता। बात आती है निश्चयवाचक सर्वनाम। ये निश्चयवाचक क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, इसमें सब निश्चित होता है, यानी कोई शंका नहीं होती। जैसे मैंने कह दिया ये वही डस्टर है जो मैंने कल, ये वही डस्टर है जिससे मैंने कल पढ़ाया था, तो वही निश्चित है ना, ये बिल्कुल, मुझे कोई इसमें शंका नहीं है। ये निश्चित है कि कल मैंने इसी से पढ़ाया था, आज भी इसी से पढ़ा, है ना, इसको यूज में लिया था पढ़ाने के लिए मैंने। बात समझ आ रही है? तो ये जो, जैसे मैं उदाहरण में लिख सकता हूँ, ये वही कलम है, कलम है जिससे मैंने कल लिखा था, मैंने कल लिखा था। समझ आ रही है? तो ये वही कलम है जिससे मैंने कल लिखा था। ये जो वही आया, ये क्या है? निश्चित। क्या ये? निश्चित। अब अनिश्चयवाचक की बात करते हैं। ये अनिश्चयवाचक की बात करते हैं। अनिश्चयवाचक क्या है? इसमें कुछ निश्चित तो नहीं पता होता। जैसे कहें दरवाजे पर कोई आया है, अब जी कोई है, वो क्या है? अनिश्चयवाचक है। क्या है? पता नहीं है कौन आया है, कोई आया है बस। बात समझ आ रही है? बात समझ में आ रही है? कोई आया है, पता नहीं है कौन है, निश्चित है क्या? नहीं। ठीक है, तो इसमें निश्चित अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, उसमें निश्चित नहीं होती। बात आती है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब ये प्रश्नवाचक क्या होता है? प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछे जाते हैं, तुम क्या कर रहे हो, है ना, जैसे तुम क्या कर रहे हो, मैंने आपसे प्रश्न पूछ लिया, हाँ, तो इस प्रकार
दरवाजे पर कौन आया है, जैसे प्रश्न पूछ लिया, ये क्या आएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। बात आती है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम आता है तो जैसे इसमें कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये जिसकी और उसकी है, ये संबंध बता रही है। जिसकी लाठी होगी उसी की क्या है, भैंस है। जो बोएगा सो काटेगा, ऐसे कहते हैं। तो जो और सो है ये संबंध बता रहा है। जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। बात है कि नहीं?